Hello class 10th, welcome to LCC. Let's start our class on a good note and with a good quote. Your future is created by what you do today, not tomorrow. इसके बारे में हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे. First, let me tell you, I'm Sakshi Jain and I'll be teaching you science. तो पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि साइंस पढ़ेंगे तो साइंस पढ़ते क्यों हैं हम. There are so many reasons. It improves our daily lives, enhances curiosity and creativity. खुद सोचो, हमारे आसपास इतने सारे इन्वेंशंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं. Everything is made with the help of science, right? जिस फोन, टैब या लैपटॉप के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, वो भी एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही तो है. मेरे हाथ में पेन, पेंसिल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज साइंस. तो साइंस हमें हमारे आसपास के नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताता है, यूनिवर्स के क्या सीक्रेट्स हैं उसके बारे में बताता है कि अभी रेनफॉल क्यों हुई, लाइटनिंग क्यों होती है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, व्हाट इज विथ रेनबो फॉर्मेशन. हमें ये सब यही पढ़ के तो पता पड़ता है. ठीक है. इट अदर देन दैट इट ऑल्सो ओपन्स डोर फॉर वेरियस करियर्स. इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये सब साइंस पढ़ के ही तो कर पाओगे ना आगे. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए हमें प्रिपेयर करता है, जैसे कि आने वाला ज़माना AI का है. अगर हम साइंस ही नहीं पढ़ेंगे बेसिक, तो हम AI कैसे समझ पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सब्जेक्ट से कनेक्टेड हैं, नोन एज साइंस. इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो इट विल बी फन. चलो लेट्स गो फर्दर. अब क्योंकि क्लास 10th है तो पहले क्लास 10th का सिलेबस देख लेते हैं, चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं. ये है हमारे चैप्टर्स जो क्लास 10th में हैं. लेट अस गो थ्रू विद देम एक साथ. Our chapter number 1 is chemical reactions and equations. Chapter 2 is acid, bases and salt. Chapter 3 है हमारा metals and non-metals and chapter 4 will be carbon and its compounds. और ये जो चारों chapters है हमारे, they constitute the chemistry part. ठीक है. हमारे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 4 चैप्टर्स की बात करें, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, ये चारों चैप्टर हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स होंगे. एंड आफ्टर दैट इफ वी लुक एट द नेक्स्ट 4 चैप्टर्स विच आर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं. और लास्ट में हमारे पास एक एक्स्ट्रा चैप्टर और है, आर एनवायरमेंट, जो बेसिकली एनवायरमेंटल स्टडीज से है. आई एम डूइंग दिस ब्रेकअप अगेन फॉर यू. ध्यान से सुनना. स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री, नेक्स्ट 4 चैप्टर्स वी हैव बायोलॉजी, नेक्स्ट 4 चैप्टर्स फिजिक्स एंड 1 चैप्टर फॉर आर एनवायरमेंट. और अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर्स का वेटेज एग्जाम में भी उसी हिसाब से है कि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हमारे 25 मार्क्स के हैं, नेक्स्ट 4 चैप्टर्स 25 मार्क्स, फिजिक्स 25 मार्क्स एंड 5 मार्क्स फॉर आर एनवायरमेंट. ये पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम CBSE के थ्रू दी जाती है एवरी ईयर. बट द थिंग इज कि कभी कभी ये एग्जाम में फ्लक्चुएट भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट. बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ें. देखो, हार्डवर्क तो करोगे ही, स्मार्ट वर्क भी करना थोड़ा सा. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10 मार्क्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10 मार्क्स, लाइफ प्रोसेस 9 मार्क्स. तो ये केमिस्ट्री का, ये बायो का और ये फिजिक्स का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है. अदर देन आर एनवायरमेंट 5 मार्क्स का अकेला चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं. ठीक है. एसिड बेस देखोगे सिर्फ 3 मार्क्स है, ह्यूमन आई देखोगे सिर्फ 2 मार्क्स है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ओनली 3 मार्क्स है. तो जब आप ये चीजें देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पढ़नी है और कौन सी कम पढ़ रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लास में कुछ कम या ज्यादा पढ़ेंगे. इसका मतलब ये है कि कौन से चैप्टर पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए, किसकी प्रेप हमें ज्यादा करनी चाहिए टू स्कोर बेटर. ये तीनों चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से करने हैं टू स्कोर गुड इन आवर बोर्ड एग्जाम्स. लेट्स गो फर्दर. अब आप देखोगे तो आपके स्कूल में
ध्यान से, 80 मार्क्स का होगा आपका पेपर। 80 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम्स में स्टार्टिंग 20 जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे हमारे एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन। ठीक है, वो एमसीक्यूज और असर्शन रीजन बेसिकली 1 मार्क्स के होंगे। तो अगर 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस हैं, टोटल हुआ 20। सेकेंड, हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स ईच होते हैं। मिनिमम आपको उसमें 20 to 30 वर्ड्स लिखने होते हैं, और वो वैसे 6 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 12 मार्क्स। अदर देन दैट फिर हम आगे बात करेंगे तो वील हैव 3 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास वो 7 क्वेश्चंस आएंगे, 21 मार्क्स। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको अकॉर्डिंगली 40 to 50 वर्ड समथिंग लिखने हैं। उसके बाद आएंगे हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देयर विल बी ओनली 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच, जो एक फिजिक्स, एक बायो और एक केमिस्ट्री का होगा। और इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, चॉइस मिलेगी टू आंसर। ये 5 मार्क्स पर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस होंगे तो टोटल 15। एंड लास्ट 3 क्वेश्चंस आपके पास वही सेम, एक फिजिक्स, एक बायो वैसे होगा, एक केमिस्ट्री, वो भी 3 क्वेश्चंस होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिनके लिए बेसिकली आपको ऑलरेडी एक पैराग्राफ लिखा आता है या कुछ केस स्टडी होती है जिसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स ईच हैं। और ये हुआ आपका मार्किंग ब्रेकअप ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, ऐसा ये ब्लूप्रिंट है हमारा। ब्लूप्रिंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, और हम साल भर इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टडी करने की कोशिश ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने ये ब्लूप्रिंट दिया है जिसके हिसाब से हमें पता है कि केमिकल रिएक्शंस में से 5 या 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इसी चैप्टर में से 3 मार्क्स के एमसीक्यू जरूर आएंगे। तो हम इस चैप्टर में से एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम इस वे में प्रिपेयर करेंगे पूरे ब्लूप्रिंट को तो इट विल बी गुड फॉर अस एंड बेनिफिशियल एज वेल। आगे मैम आपने ये तो बता दिया 80 मार्क्स कहाँ से आएंगे, पर टोटल तो 100 होता है। तो ये जो 20 मार्क्स हैं बच्चों, ये आपको आपकी स्कूल के टीचर्स से मिलेंगे थ्रू इंटरनल असेसमेंट। अब मैं एक बहुत सीधी सीधी बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं जनरली स्कूल में, PT4 तक होंगे, PT1 to PT4। वो PT4 40 या 20 मार्क्स के होंगे, बट आप उसमें जितना भी स्कोर करोगे उसको टीचर कन्वर्ट करेगी 5 मार्क्स में, उसका एग्रीगेट निकाल के, और वो 5 मार्क्स के थ्रू आपको पीरियोडिक टेस्ट में मार्क्स मिल जाएंगे। देन वी कम टू पोर्टफोलियो। हर साल आपको स्कूल में एक आपकी टीचर टॉपिक देगी पोर्टफोलियो बनाने के लिए। साइंस की बुक में से कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपको बस उस पर एक फाइल प्रिपेयर करनी है, अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। इफ यू नीड हेल्प विद दैट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। इसके अलावा ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वर्क, यू एंड आई बोथ नो, ऑल्दो अगर आपकी स्कूल लैब वर्क करा रही है, आपसे वाइवा ले रही है, तो इट्स गुड क्योंकि 5 मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे। बट जेन्युइनली या जनरली होता क्या है स्कूल में कि ये जो 10 मार्क्स होते हैं ना, ये आपके क्लास वर्क, होमवर्क, आपके असाइनमेंट्स, आपके बिहेवियर इन द क्लास, इस पे डिपेंड करते हैं। ये 20 मार्क्स ना सीधे सीधे आपके टीचर सीबीएसई भेजती है। तो ये आपके मार्क्स पे, आपके बिहेवियर पे, आप असाइनमेंट्स कब कर रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस, इन सब पे डिपेंड करता है। तो जस्ट ट्राई एंड बी अ गुड स्टूडेंट, और ये सारे 20 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हम साल भर सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो चैप्टर्स पढ़ेंगे कहाँ से, कैसे, वो समझा देती हूँ एक बार। हमारी मेन बुक है NCERT, और NCERT से ज़्यादा अच्छी बुक है ही नहीं जो हमें बोर्ड एग्जाम पास करने में हेल्प करे, ट्रस्ट मी। तो हमारी जो कोर बुक है जिसको हम साल भर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज NCERT। दिस इज द बेसिस। NCERT के बाद जब हम एक बार NCERT कर लेंगे, हम उसके साथ साथ क्लास में नोट्स लिखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिविजन, हम ऑल इन वन करेंगे। ऑल इन वन के साथ साथ हम एग्जाम आइडिया करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर करेंगे। जब ये तीनों फिनिश हो जाएगी, उसके बाद वील गो ऑन विद सम प्रीवियस ईयर पेपर्स, एड्यूकार्ट, ओसवाल एंड अरिहंत पेपर्स। ठीक है, जब इतना सारा पढ़ाई कर लोगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं इन बुक्स में भी, और वैसे भी PYQs की अलग बुक आती है। अदर देन दैट इन बुक्स के जो लेटेस्ट वर्जन होंगे उनके जो क्वेश्चन आएंगे,
हम सब कर लेंगे, उसके बाद यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड कि आप बोर्ड एग्जाम दे सको। पर याद है स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी वीडियो स्टार्ट होने पे, फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय समथिंग यू डू टुडे नॉट टुमारो। तो मेरी क्लास का बस एक छोटा सा रूल है कि अभी जो पढ़ा रही हूँ, जो नोट्स लिखवाए हैं, घर जाओ, होमवर्क करो, रोज पर्टिकुलर डेली बेसिस पे आपको होमवर्क मिलेगा, तो घर जाओ, होमवर्क करो, आज का पढ़ाया हुआ बस एक बार रीड करके रिवाइज कर लो, एंड दैट्स इट। अगर आज ही ये कर लोगे तो एग्जाम के 2 दिन पहले परेशान नहीं होना पड़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब जब तुम सारा आज ही पढ़ लोगे, हफ्ते भर सारी पढ़ाई कर लोगे, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इसके लिए हमारे यहाँ होगा संडे को संडे टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स। बिकॉज हमें भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए जब आप हफ्ते भर आप जो भी पढ़ोगे उसका संडे को टेस्ट लिया जाएगा। इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। पैटर्न आपको क्लास में बता दिया जाएगा, और जब एग्जाम्स पास आने वाले होते हैं उस समय हम लेते हैं मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट अपेरेंटली 80 मार्क्स के ही होते हैं जितना आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है, और सेम उसी पैटर्न में होंगे। If you have any other doubts, you can contact us on 73529 12345. Thank you.